तो ऐसी इंपॉर्टेंट टर्म जो कि हर बढ़ते बच्चे को पता होनी चाहिए। पहली है मेनार्क। मेनार्क वो होता है जबकि एक फीमेल को फर्स्ट मेंस्ट्रुएशनल पीरियड होते हैं, मतलब उससे समझ आता है कि अब उसके रिप्रोडक्टिव ईयर्स स्टार्ट हो चुके हैं। यूजुअली ये 12 से 13 साल की उम्र में होता है, बट लड़कियों में ये अलग अलग एज में होता है, जैसे कि 10 से 16 साल इसकी एक टोटल एज होती है। ये नॉर्मल पार्ट होता है हमारा प्यूबर्टी का। इसी से समझ आता है कि अब आपकी प्यूबर्टी हिट हो चुकी है और अब आप बढ़ने के लिए तैयार हैं। इससे आपकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, साथ में आपका फर्स्ट एग रिलीज होता है ड्यूरिंग मेनार्क, और इसी से पता चलता है कि अब आप मतलब आपकी फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल आने वाली है। और इसके साथ साथ कुछ सेकेंडरी कैरेक्टर भी बॉडी में आते हैं, जैसे कि ग्रोथ होता है, प्यूबिक हेयर का ग्रोथ होता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट का, फेस पर एक्ने और ऑयली स्किन हो जाती है, मूड स्विंग्स होते हैं, वजाइनल डिस्चार्ज होता है, डिफ़िकल्टी होती है कंसंट्रेट करने में, और मेमोरी भी चेंज होने लग जाती है। तो इस में क्या होता है कि आपका फर्स्ट जो मेंस्ट्रुएशन ब्लड है वो आपकी बॉडी से रिलीज होता है, यानी कि फर्स्ट ओवम आपका रिलीज होता है। साथ साथ आपके जो दो हार्मोन है, ओवरी से रिलीज होने वाले जो आपके दो इंपॉर्टेंट हार्मोन है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये भी आपकी बॉडी से निकलने शुरू हो जाते हैं, मतलब रिलीज होने लग जाते हैं। और इसी से पता लगता है कि अब आपकी बॉडी रिप्रोडक्टिव फेज के लिए तैयार हो चुकी है, एग्स बनने शुरू हो चुके हैं, और आप अब मतलब आगे प्रेगनेंसी के लिए भी तैयार हो चुके हैं। दूसरी टर्म होती है वो होती है आपकी मेनोपॉज। मेनोपॉज एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इससे पता चलता है कि अब फीमेल का जो मेंस्ट्रुएशनल साइकिल थी, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव ईयर्स थे, अब वो स्टॉप होने वाले हैं। मतलब कि जो उसके मतलब एग्स थे वो क्या हो गए हैं, अब बनने बंद हो गए हैं, अब पीरियड्स भी उसमें बनने बंद हो जाएंगे, और जो हार्मोन्स का लेवल है वो भी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे डाउन हो जाएगा। और ये एक नॉर्मल पार्ट होता है एजिंग का, ये कोई डिजीज़ नहीं है, ये हर फीमेल में होना ज़रूरी है। और इसकी एज होती है आपके 45 से 55 तक की उम्र में। एवरेज एज इसकी जो निकाली जा चुकी है वो 51 तक की होती है। और इसमें भी कुछ कॉमन सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि आपके मूड स्विंग होंगे, स्लीप प्रॉब्लम होगी, बोन की जो डेंसिटी है वो कम होने लग जाएगी, वजाइनल ड्राइनेस होने लग जाएगी, वेट गेन होगा, स्लो मेटाबॉलिज्म हो जाएगा आपका, हॉट फ्लैशेस होंगे, नाइट स्वेट होगा, इस तरीके की चीज़ें होने लग जाती है। इसमें क्या होता है कि जो आपकी ओवरी एग रिलीज करती थी, यानी कि दो हार्मोन उसके साथ साथ प्रोड्यूस होते थे, जैसे कि हमने मेनार्क में देखा था, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल होता है मेनार्क के समय काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग हुई है। बट आफ्टर मेनोपॉज ये दोनों ही बहुत कम मात्रा में फीमेल की बॉडी में रह जाते हैं। और इसी से पता लगता है कि जब अब क्या हो गया है कि आपकी जो मेंस्ट्रुएशनल साइकिल है वो क्या होने वाली है, अभी स्टॉप होने वाली है। इसी को हम क्या कहते हैं, मेनोपॉज कहते हैं। और इसके लिए आपको ध्यान रखना चाहिए, मतलब टेक केयर करनी चाहिए आपकी, इसलिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, कैल्शियम और विटामिन जैसी चीज़ें लेनी चाहिए। आपको अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए योगा या मेडिटेशन करना चाहिए, और डॉक्टर से रेगुलर चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि इससे बोन डेंसिटी भी धीरे धीरे कम होती है, कैल्शियम कम होता है। तो उसके लिए आपको डायरेक्टली डॉक्टर से कंसल्ट करके अपनी बॉडी को चेक कराते रहना चाहिए। एज सच वीडियोज़ के लिए स्टे ट्यून फॉर माई चैनल।